नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज बात भारतीय किसान यूनियन में फूट की। कल भारतीय किसान यूनियन से कुछ लोग नाराज़ होकर अलग हो गए और एक अलग संगठन बना लिया। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि पुराने भारतीय किसान यूनियन का क्या होगा, उसके वजूद पर कितना असर पड़ेगा, किसानों के हक की लड़ाई पर क्या असर होगा और राकेश टिकैत का क्या होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फूट के मायने क्या हैं, इस फूट का असर क्या होगा और इस फूट के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात जहां से शुरुआत हुई, कल खबर आई कि भारतीय किसान यूनियन से उसके अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को निकाल दिया गया है। लेकिन ये खबर सही नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने अपने अपने खबरों में संशोधन किया, सुधार किया, क्योंकि असली खबर ये थी कि भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारियों ने संगठन छोड़कर अपना नया संगठन बना लिया था। नए संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश सिंह चौहान, माफ़ कीजिएगा, वो नए संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक और जाना माना नाम और चेहरा जिसे किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा, धर्मेंद्र मल्लिक, जो राकेश टिकैत के लिए हमेशा उनके साथ दिखते थे, भारतीय किसान यूनियन के तरफ से टीवी चैनल्स में बैठते थे और मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने भी राकेश टिकैत का साथ छोड़ दिया और नए संगठन का दामन थाम लिया। यहाँ पर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। मतलब भारतीय किसान यूनियन के पुराने संगठन में जिस तरह से राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ठीक उसी तरह नए वाले भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक में राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मल्लिक होंगे। अब पहले नाम की गुत्थी सुलझाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था या लग रहा होगा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक तो उसी संगठन का नाम है जो राकेश टिकैत से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि राकेश टिकैत यानी महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस संगठन का जो संगठन बनाया था, उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय किसान यूनियन के तौर पर हुआ था और उसके बायलॉज में सुधार किया गया और उसे फिर उसका नाम दिया गया भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो भारतीय किसान यूनियन के नाम पर ही हुआ था। इस बात को उस संगठन के लोग अच्छी तरह जानते हैं और ये बात धर्मेंद्र मल्लिक को भी पता थी, राजेश चौहान को भी पता थी, और इसलिए इन्होंने जो संगठन बनाया है उसका नाम दिया है भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक। अब लोग पूछते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और ऐसा क्यों हुआ। अगर जो लोग गए हैं, मसलन राजेश सिंह चौहान, धर्मेंद्र मल्लिक, दिगंबर सिंह और जो लोग भी गए हैं, इनका जो दावा है, इनकी जो शिकायत है वो ये है कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल यानी गठबंधन की तरफ से उनको हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और बीजेपी का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि भारतीय किसान यूनियन एक अराजनैतिक संगठन है जब इसका गठन हुआ था और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो काम कर रहे हैं वो पुरानी विचारधारा और पुराने वसूलों के खिलाफ है। लिहाजा इन लोगों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। अब आते हैं कि उनके दावे और हकीकत में कितना अंतर है। अगर राकेश टिकैत की माने या और तथ्यों की माने और बाकी जो हमने देखा है, समझा है, उसको माने, तो इसमें से जो 7 लोग गए हैं, इससे कुछ लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते थे और चुनाव लड़ने की हसरत पाले हुए थे। उसमें एक नाम धर्मेंद्र मल्लिक, ये नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ना था। टिकट के लिए वो कई बार लखनऊ गए, अखिलेश यादव से मिले, जयंत चौधरी से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। कहा यह जा रहा है कि उनकी कोशिश थी और वो चाहते थे कि राकेश टिकैत अपने
प्रभाव का इस्तेमाल कर उनको टिकट दिलवाएं। लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसा नहीं किया और ये नाराज़गी तभी से शुरू हुई थी। अब आते हैं राजेश चौहान की बात। राजेश चौहान पार्टी संगठन उपाध्यक्ष थे, लेकिन पूरे किसान आंदोलन में जब साल भर किसान आंदोलन चला, शायद ही किसी मौके पर प्रमुखता से राजेश चौहान को आपने देखा होगा, क्योंकि एक ही नाम और एक ही चेहरा था और वो था राकेश टिकैत का, और कभी कभी नरेश टिकैत दिख जाते थे और बाकी मौक़ों पर धर्मेंद्र मलिक दिख जाते थे। इसलिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजेश चौहान कौन है। तो ये भी एक असंतोष का कारण हो सकता है। दूसरी बात ये कि राजेश चौहान अपने बेटे के लिए भी विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे और उनका बायोडाटा भी हमने देखा है कि वो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजेश चौहान के बेटे अंकित चौहान को चुनाव लड़ना था। एक दो और नाम हैं जो टिकट का हसरत वाले हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो ऐसे में ये कहना कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का संगठन राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त था, इसलिए वो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, इस पर सवाल उठता है कि जिस नए संगठन के लोग पहले से पॉलिटिकल हसरत पाले हुए हों, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके इस आरोप में कितना दम है। अब बात कि क्या वाकई नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन सियासत कर रहा था या कर रहा है? तो विधानसभा चुनाव में मैंने एक बार नहीं कई बार राकेश टिकैत से इस संबंध में सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब वो देने से बचते रहे या नकारते रहे। लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और उनका संगठन गठबंधन के साथ था, आरएलडी के साथ था। और ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहे, यानी कि आरएलडी का पूरा समर्थन किसान आंदोलन को था। तो ये हुई बात कि भाई उन्होंने उनको समर्थन किया, बदले में इनको समर्थन मिला। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस विधानसभा चुनाव में ऐसी चीज़ें दिखीं जैसा दूसरे धड़े के लोग कह रहे हैं। तो एक बात इसमें और आई है, वो ये कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि ये जो लोग गए हैं दरअसल डर गए हैं, क्योंकि इसके पीछे सरकार का हाथ है, सरकार के कुछ मंत्री शामिल हैं। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि इस नए वाले संगठन का रजिस्ट्रेशन बीजेपी के लोगों ने करा कर दिया है। ये भी कहा गया कि वो लोग डर गए हैं। अब डर की वजह क्या है, तो एक कहानी कही जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ये लखनऊ वाले जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन का जो ऑफिस है, कार्यालय है लखनऊ में, वो एक सरकारी इमारत में है और उसका कुछ भाड़ा आता होगा, लगता होगा। वो सरकारी जो निवास है वो राजेश चौहान के नाम पर है और उस नाम पर ढेर सारा बकाया है, ढेर सारा यानी कि करोड़ों रुपए का बकाया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से राजेश चौहान को ये कहा गया कि ये इस पैसे की रिकवरी होगी, और ऐसे में राजेश चौहान के पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्होंने सरेंडर कर दिया। राकेश टिकैत का साथ छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि राजेश चौहान अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित आदमी हैं। उन्हें लगता होगा कि अगर रिकवरी के लिए पुलिस उनके घर जाएगी, उनके घर फ़ोन जाएगा, दबाव पड़ेगा, तो सामाजिक हंसी उड़ेगी। तो एक दबाव इस लिहाज से भी कहा जा रहा है। दूसरी बात और भी कही जा रही है कि इसमें जितने लोग गए हैं उनका अपनी कोई ना कोई मजबूरी रही है। पहली मजबूरी मैंने बता दी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें से कुछ लोग सियासत में जाना चाहते थे। अब इस मतभेद की शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर पे हो गए थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था। चीज़ें खुलकर नहीं आ रही थी, लेकिन किसान संगठन के से जुड़े हुए लोग इस बात को जानते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से दावे करेंगे। राकेश टिकैत और उनके गुट के लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन, इस संगठन से किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दावे किए जा रहे हैं कि जब से भारतीय किसान यूनियन बना, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब ये संगठन बनाया, उसके बाद से कई बार इसमें टूट हुई है और पंजाब, हरियाणा सहित कई संगठन ऐसे हैं जो यहाँ से निकल कर गए और वो खड़े हुए हैं, लेकिन इस संगठन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा।
हालांकि आप भी इस बात को जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन यानी इस टिकैत ग्रुप का कितना योगदान रहा और किस तरह से राकेश टिकैत एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे थे। अब ये बात आती है कि क्या इनके जाने से कोई असर पड़ेगा, तो जब मेरी समझ ये है कि टूटने से असर तो पड़ता है, वो असर कम हो या ज़्यादा। राकेश टिकैत के संगठन पर असर ज़्यादा पड़े न पड़े एक बात तय है कि थोड़ा सा असर उनके कद को लेकर ज़रूर पड़ा होगा, उनके आलोचकों के लिए असर ज़रूर होगा, क्योंकि जो बातें कही गई हैं और जिस तरह से लोग गए हैं तो ये कहा जाएगा कि राकेश टिकैत अपने संगठन के लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के हकों की लड़ाई क्या करेंगे। और दूसरी बात, जो लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन ये दावा करता रहा है कि ये अराजनीतिक संगठन है, पूरे आंदोलन के दौरान ये बताने और समझाने की कोशिश करते रहे, अगर उन्हीं के संगठन के लोग ये बात कहें तो बात तो कही जाएगी और सवाल तो बनता है। दोनों के दावे अलग हैं। राकेश टिकैत और उनके गुट के लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, असर तो पड़ता है, टूट फूट का असर पड़ता है। आपके मन में भी सवाल होगा कि किसानों की हक की लड़ाई कहीं से कमज़ोर होगी क्या। तो मेरी समझ ये कह रही है कि पहले से कई संगठन थे, एक नया संगठन और आया है, और आगे कभी आंदोलन होगा तो एक और संगठन और उसके कई नेता और शामिल होंगे। जैसे आपको याद होगा कि कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें 500 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल थे। विज्ञान भवन में 50 से ज़्यादा नेता जा रहे थे। आगे कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें एक दो नेता और बढ़ जाएंगे। तो कई बार परिवर्तन अच्छे के लिए होता है, कई बार परिवर्तन का असर ख़राब होता है। भविष्य बताएगा कि असर भारतीय किसान यूनियन के लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन फ़िलहाल हम ये मान कर चलते हैं कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन और अस्तित्व में आ गया है। बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।